नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक कर रहे राजस्थान अपडेट की ओर। अखिल भारतीय भलाई महासभा रजिस्ट्रेट राजस्थान प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय भलाई समाज एकता महाधिवेशन 2025 का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में शानदार समापन हुआ। राजस्थान प्रदेश भलाई समाज के नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। अखिल भारतीय भलाई महासभा राजस्थान प्रदेश के नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का महाधिवेशन का आयोजन संस्थापक पूर्व विधायक बाबूलाल बचेर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब व संत शिरोमणि कबीर साहब की छवि पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय भलाई समाज एकता महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर के महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों से भी समाज के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की है। इस दौरान मंच को साझा करते हुए अपने अपने वक्तव्य में उद्बोधन देते हुए समाज में एकता और अनेकता पर जोर दिया। शिक्षा पर चर्चा हुई। परिचर्चा के साथ ही समाज में फैली कई कुरीतियों पर मंथन हुआ। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्यों का निर्वहन करने वाले समाज सेवी गणमान्य नागरिकों के साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिल व साफा पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति में अखिल भारतीय भलाई महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक बाबूलाल बचेर ने मंच के माध्यम से शिक्षा, आरक्षण, समाज में फैली कुरीतियों पर मंथन करते हुए समाज को नई दिशा व गति देने पर जोर दिया है। अंतिम में अपने शब्दों में कहा कि अगर समाज हित के कार्यों में समाज सेवा करते हुए मुझे सारा जीवन दांव पर भी लगाना पड़ जाए तो मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इसके साथ राष्ट्रीय भलाई समाज एकता महाधिवेशन व प्रदेश स्तरीय नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए समस्त समाजजनों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित। समाज को एक सूत्र में बांधना और समाज का विकास करना और इसका एक बड़ा देश के अंदर बड़ा विस्तार करना और आने वाली राजनीति के अंदर जहाँ इस समाज का ये अनुसूचित जाति की समाज है, अभी भी इसमें शोषण हो रहा है और उस शोषण को लेके और अन्य हमारी जो सामाजिक संस्था है, हमारे उदयपुर संभाग के अंदर 16% आरक्षण को काट के 5% कर दिया। ऐसी हमारी बहुत सी मेन समस्या है। उसके लिए हम आज ये तय करेंगे कि आगे हमको क्या कार्यक्रम रखना है और सरकार से किस प्रकार की मांग करेंगे और जो भी हमारी मांगे है, जो भी हमारी समस्या है समाज की, वो हम समाज को ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे। ये हमारा आज का मेन मुद्दा। कितने प्रदेश से लोग आज इसमें प्रोग्राम में आज सर करीब 7 प्रदेशों से लोग आए इसमें, जनप्रतिनिधि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों से लोग आए। मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। हाँ सर, ये आपकी बार हमने एक नयापन दिखाया है कि बालिका शिक्षा के लिए तो सभी को करते, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको उनको सम्मान नहीं होता, तो हमने अलग तरीके से सभी लोगों को, सभी बच्चों को। मुख्य मांगे आपकी क्या क्या रहेगी? हमारी मांगे तो बहुत सारी है। सबसे पहले तो हमारे बेटियों को शोषण रुके और शोषण की साथ ही हमने हर जिले के अंदर शिक्षा बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास की मांग है। हम बाबा साहब के आश्रम की बनाने की बात कर रहे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट और विधानसभा परिसर में लगे। ऐसे हमारी बहुत सारी मांगे हैं। महासभा की राष्ट्रीय महासचिव अंजना वर्मा बोल रही हूँ और आज ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 2025-26 का है, तो उस हिसाब से आज हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में लोग इसमें आए और सभी प्रदेश से, स्टेट से, अलग अलग प्रदेश से यहाँ आके और अपनी प्रतिभाओं जो उन्होंने सोशल काम किए उनकी सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया। उसके अलावा हमारी सरकार से जो भी मांगे महिलाओं को लेके, सरकार के जो भी रोजगार से संबंधित है, महिलाओं के लिए जो भी बिल पास हो, उनसे रिलेटेड हम लोग मांग रखते हैं कि हमारी उम्मीदवार भी सरकार गवर्नमेंट तक पहुँचे, पदों प्राप्त हो और नगर निगम और जो भी चुनाव होते हैं उनमें हमारी भागीदारी रहे ज़्यादा से ज़्यादा। इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा गया। तो मैम पूरे राजस्थान से लोग आए हैं या फिर उसके अलावा भी बाहर से? स्टेट, अलग अलग स्टेट से, महाराष्ट्र से,
आपके मध्य से आए हैं और राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं। तो यहाँ पे पूरा एक राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारी टीम है। नई कार्यकारिणी की भी शपथ दिलाई गई है, तो अलग अलग प्रदेशों से और जिलों से आए हैं। तो हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है और उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके सम्मान का भी ये प्रोग्राम है आयोजित। अखिल भारतीय भलाई महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है, जिसमें भारत के समस्त प्रदेश से भलाई समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय लेवल का सम्मान समारोह हुआ है और प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी अच्छे कार्य हुए हैं उन कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। सम्मान होना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में समाज जो पूर्ण किया है, क्योंकि ये समाज की वो धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम पाया है और इनकी सफलता पर समाज को गर्व है। या गरीब है और वो बराबर समाज के बराबर नहीं आता है, तो ये लिए हमारे लिए सम्मान की कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत कम समय में पूरे भलाई समाज को एक साथ एक जगह बैठेंगे। महिला जागरूकता के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे? महिला जागरूकता के लिए सबसे पहले महिला शिक्षा और महिला कुरीतियां है, घूंघट प्रथा और दहेज प्रथा अभी भी चल रही है। लगता है कि बड़ी बड़ी बातें हो रही है, वास्तव में अभी भी चल रही है। तो सबसे पहले ये दहेज प्रथा को खत्म करेंगे और एक घूंघट प्रथा भी है, जो घूंघट निकालने के बाद में बहुत घूंघट हटा करके अपनी आंखों में शर्म रख के कुछ आगे बढ़ती है महिला, कुछ आगे करती है। जैसे कि मैं भी आज पूरे समाज के सामने खड़ी हूँ। एक उदाहरण, आजादी के 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम अत्याचारों की श्रेणी में जा रहे हैं। हमारे पास इतने अत्याचार है कि यदि उनकी लाइन लगाएं तो शायद वो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे अत्याचारों वाली श्रेणी में हम शिक्षा में भी पीछे हैं और साथ में हम अत्याचारों में आगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सरकार से मांग करता हूं कि सरकार के अंदर जो भी बैठे हैं वो हमारे वर्ग के अंदर, हमारी जातियों के अंदर यदि अनावश्यक अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोके कानून के माध्यम से और एक्टिव या सक्रिय होकर के भी रोके। दूसरा मैं निवेदन करूं, हमारे प्रतापगढ़ में कहते हैं कि समाज की जानकारी अगर करनी है तो समाज की जनगणना होनी चाहिए। हमने प्रतापगढ़ के अंदर अपने पूरे भारत में एक संदेश देने के लिए कोशिश की है कि प्रतापगढ़ में जनगणना शुरू की है और जनगणना से ये पता लगता है कितनी महिलाएं, कितनी शिक्षा है, कितने पुरुष है, कितने बालक है, कितने बालिकाएं हैं, कितने अविवाहित है, कितने एजुकेटेड है और कितने ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये सब उसके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। और इन चीजों को हमने अपनी जनगणना के अंदर आगे लाने की कोशिश की है। साथ में एक और पहलू हमने तैयार किया कि यदि जनगणना के अंदर किसी भी व्यक्ति को पूरे समाज